ये बहुत ओम ज़रूरी है। ओम जी स्वामी जी, आपके शिक्षण और मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम 3-4 बार से लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, फेफड़ों के बारे में समझ रहे हैं, अलग अलग लंग्स की बीमारियों के बारे में देख रहे हैं। हमने स्वामी जी पहले एलर्जिक अस्थमा के बारे में देखा, उसके बाद बीड़ी स्मोक की वजह से खराब हुए लंग्स के बारे में देखा, और स्वामी जी फिर हमने ये भी देखा कि कैसे स्टेरॉइड सेंसिटिविटी को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। आज स्वामी जी उसी संदर्भ में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी और मॉडर्न बीमारी के बारे में बात करेंगे। स्वामी जी वो है माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से खराब हुए लंग्स की सिचुएशन। स्वामी जी माइक्रोप्लास्टिक्स आज के समय में हमारे आसपास लगभग हर जगह हैं, खाने में, पीने में, हवा में, हर जगह स्वामी जी वो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं और स्वामी जी अलग अलग व्याधियों को जन्म देते हैं। आज हम स्वामी जी लंग डिजीज के बारे में देखेंगे कि अगर फेफड़ों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक जमा हो जाएं तो स्वामी जी उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और स्वामी जी कैसे हम ब्रोंकोम का इस्तेमाल करके उस बीमारी से उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। ये स्वामी जी आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पहला रिसर्च है। ब्रोंकोम एक पहली ऐसी दवा है जिसकी एफिकेसी, जिसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमने स्वामी जी माइक्रोप्लास्टिक द्वारा इंड्यूस हुए खराब हुए लंग्स के अंदर देखे हैं। तो समझिए अगर हम लंग्स के बारे में बात करें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, श्वसन तंत्र के बारे में बात करें, तो समझिए पूरा सिस्टम हमारा नाक, मुंह, गला, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप और लंग्स से मिलकर बना होता है। और समझिए ये जो पूरा सिस्टम है ये तय करता है कि हमारे शरीर के अंदर वेंटिलेशन कैसे बना रहेगा, हमारे शरीर के अंदर हवा का आवागमन कैसे बना रहेगा। तो समझिए हवा हमारे मुंह से या नाक से जाती है लैरिंग्स के थ्रू, जो समझिए ठीक नीचे हमारा वॉइस बॉक्स है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। जो मेरी आवाज़ भी समझिए उसी वॉइस बॉक्स के थ्रू आती है। समझिए जैसे हम लोग वीणा बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, वैसे ही समझिए कुछ नेचुरल तार हमारे गले में कसे हुए हैं जिनके थ्रू से हवा निकलती है। तो जो वाइब्रेशन होता है समझिए उसकी वजह से आवाज़ आती है और वो काम भी हमारे लंग्स करते हैं, फेफड़े करते हैं, नीचे से हवा भेजते हैं और समझिए ऊपर वो वाइब्रेशन के साथ बाहर निकलते हैं। तो समझिए अगर हम फंक्शनैलिटी देखें अपने लंग की तो समझिए एक छोटा सा ये स्कीमेटिक है जहां हम देख रहे हैं कि लंग्स के अंदर जो इनके फंक्शनल यूनिट हैं जिनको हम एल्विलाई कहते हैं, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है, और समझिए ये पूरा काम इस हिस्से में होता है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लंग्स के जो और फंक्शन है वो आवाज़ पैदा करने के साथ साथ समझिए ऑल्फैक्शन भी है, मतलब सेंसेशन ऑफ स्मेल, जो खुशबू और बदबू है, जो दुर्गंध और सुगंध है, समझिए उसकी अनुभूति का काम भी हमारे लंग्स के थ्रू होता है। और इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो पीएच है, जो प्लाज्मा का पीएच है वो कितना रहेगा समझिए वो भी हमारे लंग्स तय करते हैं। तो लंग्स की बीमारियों के बारे में बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों की बात करें, स्वामी अस्थमा के बारे में हमने बात किया था, सीओपीडी के बारे में बात किया था जो बीड़ी की वजह से होता है। समझिए उसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी एक बीमारी है, ब्रोंकियल एपिथेलियम की इन्फ्लेमेशन भी एक बीमारी है। समझिए लंग कैंसर तो है ही है, और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो लंग्स के अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाते हैं। समझिए उनके बारे में भी हम एक या दिन में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें समझिए अस्थमा के बारे में, तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लंग्स की जो भी अपने एयरवेज हैं उनका डायमीटर, उनका व्यास कम हो जाता है और हवा अच्छे से नहीं जा पाती है। और समझिए पूरी दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोगों को ये बीमारी है, और उनमें से 10% ऐसे हैं जो समझिए किसी भी दवा को, किसी भी मेडिसिन को रेस्पॉन्ड नहीं करते। समझिए जनरली अस्थमा वाले लोग समझिए इन्हेलर को यूज़ करते हैं, जिसको शॉर्ट में गाँव की भाषा में फुसफुस कहा जाता है, कि इन्हेलर को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उनके लंग्स के फंक्शंस थोड़े बेटर हो जाते हैं, ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है, हवा थोड़ी सी अच्छी जाने लगती है। पर समझिए 10% लोग ऐसे भी हैं जिनमें वो फुसफुस भी काम नहीं करता, वहां पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी समझिए काम करने बंद हो जाते हैं। तो अस्थमा के जो ट्रिगर्स हैं वो समझिए ये हैं, चाहे वो तंबाकू का धुआं हो, घर के अंदर के डस्ट माइट्स हों, एयर पोल्यूशंस हों, कॉकरोचेस के समझिए ड्राइड बॉडी भी अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। और जो घर में लोग पालतू जानवर रखते हैं जिनका फर होता है, जैसे कि कुत्ते और बिल्लियां, उनके फर से भी समझिए लोगों को अस्थमा हो जाता है। फ्लू और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी इसी तरफ जाते हैं। और समझिए कुछ लोगों को जो क्लीनिंग सप्लाईज हैं, जो ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, समझिए उनको भी ये दिक्कत रहती है। और घर में अगर मोल्ड्स हो, काले रंग के जो अलग अलग तरह के फंगस लगे हों, समझिए वो भी अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। और इसकी जो दवाइयाँ हैं तो समझिए सिंथेटिक वर्ड में आप देखें तो कुल मिला के 3 अलग टाइप की अस्थमा की दवाइयाँ होती हैं जो अलग तरीके से सिस्टम को रेगुलेट और कंट्रोल करती हैं। उनमें सबसे कॉमन तो समझिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो इन्हेलर के थ्रू लिए जाते हैं। समझिए उनके भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, अगर ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करें तो आवाज़ भी बदल जाती है। और जो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं जो खाए जाते हैं, जो गोली या फिर सिरप के तौर पर लिए जाते हैं, समझिए उनका एडवर्स इफेक्ट वेट गेन के तौर पर दिखाई देता है। और समझिए जो कुछ लिकोट्राइन मॉडिफायर्स हैं, जो कुछ और तरीका है अस्थमा को कंट्रोल करने का, वो जो पूरी क्लास है समझिए उसके एडवर्स इफेक्ट में नर्वसनेस आ जाती है। तो बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म तक इन दवाओं का इस्तेमाल करें, जो सिंथेटिक दवाएं समझिए उनके साइड इफेक्ट, उनके एडवर्स इफेक्ट नोन है। तो समझिए अगर उनकी जगह हमें नेचुरल मेडिसिन पे काम करना हो तो समझिए आज हम देखेंगे कि ब्रोंकोम कैसे काम करता है। और आज हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। तो माइक्रोप्लास्टिक्स समझिए प्लास्टिक के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो तिल के
बीज से भी बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। और स्वामी जी ये हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारी हवा में, ये सब जगह हैं। ये शायद मॉडर्न लाइफ का जो पॉल्यूशन है उसका एक बड़ा दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर कि जो भी चीज़ हम प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे प्लास्टिक के कप में पानी पी रहे हो, प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हो, या स्वामी जी प्लास्टिक के ट्रेज में खाना खा रहे हो, प्लास्टिक के कपड़े पहन रहे हो, कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हो, वो सब स्वामी जी पॉल्यूशन के तौर पे एनवायरनमेंट में पहुंचता है, वातावरण में पहुंचता है। और स्वामी जी वो माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर को, हमारे सिम्टम को गलत तरीके से अफेक्ट करते हैं। स्वामी जी ऐसे जो पार्टिकल्स हैं, लगभग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ दोस पार्टिकल्स हवा में, पानी में और मिट्टी में हैं। ये स्वामी जी खाने पीने के साथ भी पहुंचते हैं। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं स्वामी जी, उनके शरीर में इसकी मात्रा और ज़्यादा पाई जाती है। पहली बार 2022 में स्वामी जी पहली स्टडी पब्लिश हुई जहां ये बताया गया कि ह्यूमन एयरवेज के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक के डिपोजिशंस पाए गए। स्वामी जी जब ये स्टडी पब्लिश हुई तो स्वामी जी इसके बारे में पूछ आचार्य जी से वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि अगर माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे लंग्स में जा रहे हैं तो जरूर लंग फंक्शन भी खराब होगा, तो क्यों ना हम आयुर्वेद की पहली औषधि पे इस पे काम करें। तो स्वामी जी 2022 की स्टडी को स्वामी जी हमने टेकअप किया और 2023 में स्वामी जी हमने ये स्टडी पूरी की और पहली बार ये बताया कि ब्रोंकोम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो माइक्रोप्लास्टिक द्वारा इंड्यूस एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को भी ठीक कर सकती है। तो स्वामी जी आज हम वही दिखाएंगे। पर स्वामी थोड़ा सा ऐसा एक सिचुएशंस भी है कि हम जो माइक्रोप्लास्टिक इनहेल कर लेते हैं, जो हमारी सांसों के साथ जाता है, स्वामी जी उसके बारे में एक रफ एस्टिमेशन है कि हफ्ते भर में जितनी हम हवा लेते हैं स्वामी जी, उन हफ्ते भर में जितना स्वामी जी ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के साइज का प्लास्टिक हम हफ्ते भर में स्वामी जी अपने नाक के अंदर ले लेते हैं। एक हफ्ते में इतना प्लास्टिक स्वामी जी थोड़ा थोड़ा जाता है, पता नहीं लगता। हाँ स्वामी जी, हमारी नाक उसको फिल्टर करती है, हमारे लंग्स उसको फिल्टर करते हैं, अंदर नहीं जाने देते। और जो तो लंग में चला जाता है, लंग्स में हाँ, और जो थोड़ा थोड़ा करके ये जो प्लास्टिक की बोतलों में, प्लास्टिक के कप में, प्लास्टिक के टिफिन में, उनमें जो प्लास्टिक के चीजों में खाने पीने की चीजें खाते हैं, उससे वो ब्लड में जाता है सीधा। स्वामी जी ब्लड में जाता है, हार्ट में जाता है। 70% लोगों को माइक्रोप्लास्टिक के कण उनके खून में है। इसलिए स्वामी जी कुछ केसेस में तो आप देखेंगे जो माताओं के पेट में, जो उनके गर्भ में शिशु है स्वामी जी, जिस लिक्विड में वो शिशु होता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। उनमें भी बच्चों के निर्माण के समय से स्वामी जी, और जब माँ दूध पिलाती है उसके दूध में माइक्रोप्लास्टिक के दूध में माइक्रो स्वामी जी हर तरह माइक्रोप्लास्टिक फैले हुए हैं और उनसे बचना बहुत जरूरी है। और स्वामी जी लेकिन लंग्स में अगर कोई सिचुएशन है तो ब्रोंकोम उसको अच्छे से हेल्प करता है, वो स्वामी जी आज हम देखेंगे। तो अगर हम देखें कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में आ जाए तो हमारा शरीर को कैसे बाहर निकालता है और उसके हमारे शरीर पर क्या इंपैक्ट आते हैं। स्वामी जी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव माइक्रोप्लास्टिक्स का हमारे लंग सेल्स पे आता है। वो स्वामी जी वक्त से पहले वहां पे एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देते हैं। एपोप्टोसिस जो नॉर्मल सेल साइकिल का प्रोसेस है स्वामी जी, वो समय से पहले अगर इंड्यूस हो जाए तो वहां सेल्स खराब होने लगते हैं, वो स्वामी जी होता है। और दूसरा ये बहुत सारे साइटोकाइंस को इंड्यूस कर देते हैं। साइटोकाइंस का तूफान जो स्वामी जी हमने कोविड के टाइम पर देखा था स्वामी जी, वैसा ही कुछ हल्के हल्के लेवल पे लंग सेल्स के अंदर माइक्रोप्लास्टिक की वजह से वो तूफान आते रहते हैं। और TNF अल्फा, IL-6 और IL-1 बीटा और TGF बीटा स्वामी जी, इन सब के साइटोकाइंस का लेवल भी माइक्रोप्लास्टिक की वजह से बढ़ जाता है। तो स्वामी जी ये जो पूरा प्रोसेस है ये लंग फंक्शन को कंप्रोमाइज करता है। तो आज हम देखेंगे ब्रोंकोम जो एक बहुत अच्छी औषधि है, उसको स्वामी जी हमने लगभग लंग डिजीज के, फेफड़ों की लगभग हर एक डिजीज में इसको टेस्ट किया है और इसकी बहुत अच्छी एफिकेसी देखी है। आज स्वामी जी हम इसको और मॉडर्न डिजीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे स्वामी जी कैसे काम करता है। तो इसको नापने के लिए स्वामी जी हमने जो हमारे पास फ्लैक्सी बेड सिस्टम है, जो चूहों का एक तरीके से वेंटिलेटर है, जो फंक्शनैलिटी को नापता है, लंग फंक्शन को नापता है, एयरवे के हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को नापता है, जो स्वामी जी ह्यूमन सिस्टम के लगभग इक्विवेलेंट है, जो वेंटिलेटर से जैसे काम होते हैं वैसे ही हम यहाँ नापते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि दवा काम कैसे करती है और लंग फंक्शन स्वामी जी कैसे कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं। तो ये जो स्टडी की स्वामी जी हमने ये C57 माइस पे की और ये थोड़ी सी एक लंबी स्टडी थी स्वामी जी। हमने इन माइस के अंदर हफ्ते में 3 बार माइक्रोप्लास्टिक्स को इनके ट्रैकिया में डाला और वो ऐसा किया स्वामी जी और 3 हफ्ते तक ये करते रहे। बेसिकली 21 दिन का एक्सपोजर दिया, हफ्ते में 3 बार माइक्रोप्लास्टिक्स को डाला और दिखाया कि किस तरीके से वो माइक्रोप्लास्टिक लंग्स के अंदर जाके जमा हो रहे हैं और वो जो जमा हो रहे हैं उसके स्वामी जी कैसे इंपैक्ट लंग फंक्शन पे आ रहे हैं। और स्वामी जी इनको फिर हमने ट्रीट किया ब्रोंकोम के साथ, ब्रोंकोम की 3 अलग अलग डोज और स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की एक दवा जिसका नाम है परफिनाडोन, स्वामी जी उसको भी हमने टेस्ट किया और देखा कि कंपैरेटिवली कौन सी दवा कैसे काम कर रही है। और स्वामी जी 22वें दिन जाके हमने नापा कि एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस कैसे हैं, इनके लंग्स में जो फ्लूइड है उसके अंदर साइटोकाइन कैसे हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स, कोशिकाएं, उनका डेंसिटी कितना है और उसके साथ हमने देखा स्वामी जी लंग्स के अंदर mRNA एक्सप्रेशन कितनी है, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी कैसी लग रही है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कैसी लग रही है, किस तरीके के चेंजेस हम लंग्स में देख रहे हैं और क्या वो चेंजेस ब्रोंकोम की वजह से अच्छे हो रहे हैं और क्या वो चेंजेस स्वामी जी माइक्रोप्लास्टिक की वजह से खराब भी हो रहे हैं। वो सब हमने स्वामी जी ये बड़े बड़े प्रश्न पूछे और ये स्टडी डॉक्टर संदीप सिन्हा जी की टीम ने की और स्वामी जी बहुत अच्छे रिजल्ट और आई थिंक ये दुनिया के सबसे पहले अच्छे रिजल्ट्स हैं जहां हमने किसी हर्बल मेडिसिन का, कोई भी हर्बल मेडिसिन पूरी दुनिया में स्वामी जी इतना अच्छा इंपैक्ट हमने इस मॉडल में आज तक नहीं देखा था। ये स्वामी जी बहुत बड़ी वाली बात थी।
तो सबसे पहले स्वामी जी हमने इन माइक्रोप्लास्टिक को करेक्टराइज किया और देखा इनका साइज क्या है। स्वामी जी ये माइक्रोप्लास्टिक लगभग 5 माइक्रोन के साइज के थे, मतलब कि हमारे बालों की जो थिकनेस है उससे लगभग 30 गुना कम। इतने छोटे ये स्वामी जी साइज के पार्टिकल थे जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनका स्वामी जी हमने पोटेंशियल नापा और स्वामी जी इनका हमने एक सिग्नेचर बनाया, ये देखने का प्रयास किया कि ये पार्टिकल हैं कौन से और क्या हम उनको स्वामी जी पहचान सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी सबसे बड़ा इशू है वो है इनके क्लियरेंस का, कि अगर ये लंग्स में चले जाते हैं तो लंग्स के अंदर ये क्लियर कैसे होते हैं। तो उसके स्वामी जी हमने इनके सिग्नेचर्स ढूंढे। माइक्रोप्लास्टिक की ये देखिए सिग्नेचर स्वामी जी, इसको हमने अपनी लैब में डेवलप किया और इसको यूज किया कि हम चेक कर पाएं कि लंग टिश्यू के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और ये स्वामी जी पहले बायोलॉजिकल डेटा जो हम देख रहे हैं, ये जो नॉर्मल लाइन है स्वामी जी वो ऐसे एनिमल हैं जिनको कुछ इंडक्शन नहीं दिया था। ये जो लाल लाइन है स्वामी जी वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने माइक्रोप्लास्टिक्स दिए थे और देखा कि उनके लंग के फंक्शन, उनके फेफड़ों के फंक्शन कैसे खराब हो रहे हैं। ये स्वामी जी नॉर्मल सिचुएशन है, ये डिजीज सिचुएशन है। और आप देखें स्वामी जी ये जो 4 लाइन आपको दिखाई दे रही है ब्रोंकोम की, अलग अलग डोजेज हैं स्वामी जी। जैसे जैसे हम डोज की मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी लंग फंक्शन बढ़िया होते दिखाई दे रहे हैं और बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये लंग डिजीज जैसे इंड्यूस की है ना, ऐसे ही लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, आंतों की, फर्टिलिटी की, स्किन डिजीज, बोन्स डिजीज, थायराइड और तमाम तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिजीज, सारे रोग पैदा करके उनको रिवर्स किया है। कंपैरेटिवली एलोपैथी की दवाइयाँ दे करके बताया है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ सिंथेटिक दवाओं से कैसी इफेक्टिव है। और वो तो सिम्टोमेटिक काम करती हैं, हम सिम्टोमेटिक सिस्टमिक कैसे काम कर रहे हैं। और आयुर्वेद की औषधि वो एक रोग मिटाने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करती है। ये लंग की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ब्रोंकोम, हाँ इम्यूनिटी बूस्टर भी है, लॉन्गेविटी के लिए भी है। तो इम्यूनिटी, लॉन्गेविटी और पावर, ये आजकल लोगों की ना बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, इनके प्रति इतना आकर्षण है। पावर योगा, इम्यूनिटी के लिए योगा, लॉन्गेविटी के लिए योगा, उसके लिए कुछ क्या होगा, उसके लिए क्या मेडिसिन, आयुर्वेद उसमें परफेक्ट बैठता है। और ये खाली हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं, पूरे तथ्य आंकड़ों के साथ, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ करें। ये मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में पहली बार सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल पतंजलि में हुआ है कि कैसे योग से, आयुर्वेद से जीवन बदलता है। उसके पूरे साइंटिफिक रिसर्च, उसके डेटा हर दिन अलग अलग बीमारियों के रखते हैं डॉक्टर अनुराग जी। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी का, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का और इनके साथ साइंटिस्ट प्रत्यक्ष रूप से इनके यहाँ 300 साढ़े 300, फिर इनके जो सपोर्टिंग साइंटिस्ट हैं जो आपको मदद करते हैं वो आप ही की टीम का हिस्सा है डॉक्टर साहब, उनको आप अलग मत माना करो। हाँ कल बता रहे थे हमारे साथ 300 साइंटिस्ट है, ये जो सारे डॉक्टर आपकी मदद कर रहे हैं ना, 2500 डॉक्टर हैं और जो अलग अलग जो औषधि निर्माण करके आप तक पहुंचा रहे हैं, वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, वो भी पदार्था से लेकर के और अलग अलग जो अपने यूनिट्स में वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी टीम जो है, पहले तो मैं 500 की बोलता था, खाली मैं वो लैब वाले जोड़ता था, ये डॉक्टर भी एनिमल ट्रायल में आपका सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी टीम हो गई अब 300 नहीं 3000 की। जोरदार अभिनंदन करो, 3000 की टीम है। और ये सारे हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में उन्हीं के ही साक्षात विग्रहवान रूप होकर के काम करते हैं। ये पूज्य सन्यासी जो आपको योग सिखाते, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, हमारे सारे सन्यासी, पूज्य स्वामी आर्यदेव जी, आनंद देव जी आदि, पूज्य साध्वी देवार्चना जी, ये सब उसी ऋषियों की परंपरा के, ऋषियों के वंशधरों के रूप में हमारे प्रतिरूप, प्रतिबिंब, छाया की तरह हैं। ये आपको सब प्रकार से उभार रहे हैं, सब प्रकार से आपको उपचार दे रहे हैं, आपका उद्धार कर रहे हैं, आपके जीवन को संवार रहे हैं और पूरा साइंटिफिकली एक एक डेटा को आपके सामने रख रहे हैं। और ये डेटा ऐसे नहीं आ जाता है, इसके लिए रात दिन की मेहनत लगती है, वर्षों का पुरुषार्थ और तप इसके पीछे लगा है। इसके लिए पुनः पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे डॉक्टर अनुराग सहित सारे साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हो वार्षणेय जी। हाँ बताओ आगे। तो स्वामी जी जो हम फंक्शनलिटी की बात कर रहे थे कि कैसे लंग फंक्शन रेगुलेट हो रहे हैं, स्वामी जी हमने लगभग 5 अलग अलग पैरामीटर्स में देखा और सब में पाया जो डिजीज कंडीशन थी स्वामी जी उसके मुकाबले में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हमने स्वामी जी उसके साथ साथ इन लंग्स के अंदर अलग अलग सेल्स का क्वांटिफिकेशन भी किया, क्योंकि स्वामी जी लंग फंक्शन में ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि लंग सेल्स के अंदर कितने ल्यूकोसाइट्स हैं, मतलब इसको हम देखें तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स वो कितने हैं। आप देखें स्वामी जी डिजीज कंडीशन में वो बढ़ जाते हैं और ये नंबर काफी ज्यादा हो जाता है और ये बढ़ा हुआ नंबर आप देखें स्वामी जी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है और इसको हम अच्छे डोज डिपेंडेंट तरीके से देख पाते हैं कि जैसे जैसे हम ब्रोंकोम की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे बढ़े हुए ल्यूकोसाइट का नंबर भी रेगुलेट होकर लगभग वहां आ जाता है जहां नेचुरली नॉर्मली इनको होना चाहिए। उसके बाद हमने न्यूट्रोफिल से एक और टाइप के WBCs हैं जो इन्फ्लेमेशन के एक बड़े मार्कर हैं, तो हमने उनका लेवल भी नापा और पाया कि इस इंडक्शन के दौरान जब हमने माइक्रोप्लास्टिक्स को इन एनिमल्स के लंग्स में दिया था तो उसकी वजह से वो जो लेवल बढ़ गया था वो ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से भी नॉर्मलाइज हो जाता है। और ऐसा ही मैचिंग रेस्पॉन्स हमें लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट के साथ देखने को मिला कि बढ़े हुए लिम्फोसाइट्स भी ठीक हो जाते हैं। वो ये बताते हैं कि समग्र तौर पर जो साइटोलॉजी है लंग्स की वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, जो बताती है कि बीमारी भी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो चुकी होती है। उसके बाद हमने स्वामी जी इनका डिटेल हिस्टोपैथोलॉजी किया, इन लंग्स को आइसोलेट करके उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, अलग अलग तरीके से स्टेन करके देखा और ये देखने का प्रयास किया कि इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स या फिर सूजन के मार्कर वो कैसे कैसे हैं। तो आप देखें स्वामी जी, ये नॉर्मल लंग्स हैं जहां आप अच्छा एयरवेज देख रहे हैं, ये नॉर्मल लंग्स हैं जहां आप अच्छी स्टेनिंग के साथ देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। पर स्वामी जी डिजीज कंडीशन में देखिए बहुत सारे नए सेल्स यहाँ माइग्रेट हो गए जो बता रहे हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फ्लक्स हो रहा है और उसके साथ साथ अलग टाइप के म्यूकस स्टेनिंग भी यहाँ पे आने शुरू हो गई जो बता रही है कि लंग सेल्स की सिचुएशंस उन टिश्यू की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जो माइक्रोप्लास्टिक के इंडक्शन की वजह से हैं। ये स्वामी जी एक पहला डेटा है जहां हम देख पा रहे थे कि माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से, उन पार्टिकल की वजह से लंग फंक्शन तो कंप्रोमाइज हो रहे हैं, हिस्टोलॉजिकली भी टिश्यू के लेवल पे भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो हेल्दी नहीं होते हैं। और स्वामी जी ये तो थे नॉर्मल और डिजीज एनिमल्स, और स्वामी जी ये वो हैं जिनके अंदर हमने ब्रोंकोम दिया था। तो आप देखें स्वामी जी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से थोड़ी सी डोज से 60 मिलीग्राम पर केजी से लेकर 600 मिलीग्राम पर केजी तक आप जैसे जैसे डोज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको नॉर्मल सी आती दिखाई दे रही है। जो सिचुएशन आप यहाँ देख रहे थे डिजीज कंडीशन में स्वामी जी उसके मुकाबले बहुत अच्छा रिकवरी हम यहाँ देख पा रहे हैं, चाहे वो HNE स्टेनिंग में हो या फिर MT स्टेनिंग में हो, जो बताता है कि जो सिचुएशन है अलग अलग टाइप के सेल्स की स्टेनिंग की वो भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो रही है और हमें एक अच्छी नॉर्मलसी दिखाई दे रही है। सिंथेटिक वर्ड की जो दवा हमने पहले में यूज़ की थी उसका भी हमें कुछ अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला था। पर अगर आप इनको कंपेयर करें तो स्वामी जी इस पैरामीटर में ब्रोंकोम के रिस्पॉन्स बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोबस्ट दिखाई दिए थे। और हमने स्वामी जी फिर इसको आगे लेके गए और उसके बाद इन लंग्स के अंदर हमने साइटोकाइंस का लेवल नापा। जो मैं शुरू में बता रहा था कि माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से अलग अलग साइटोकाइंस के तूफान आने शुरू हो जाते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है जो इन्फ्लेमेशन को बताता है। तो उन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को नापना भी एक बड़ी चीज होती है। तो हमने उन इन्फ्लेमेशन के कारक को, उन 5 अलग अलग साइटोकाइंस का लेवल नापा और पाया कि TNF अल्फा, IL-1 बीटा, IL-5, IL-6 और MIP-2 अल्फा इन सब के लेवल इन सब टिश्यूज में बढ़े हुए थे। ये स्वामी जी एक बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट था क्योंकि आप हर एक स्टडी में हर ग्रुप में लगभग 11 एनिमल रखते हैं और आपके पास कुल मिला के 6 ग्रुप हैं। तो ये लगभग 66 एनिमल्स का डेटा है जो आप देख रहे हैं कि हर ग्रुप के अंदर कितना वेरिएंस है। ये जो बॉक्स है ये बताता है कि पूरा ग्रुप किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये नॉर्मल एनिमल है जिनके अंदर TNF अल्फा का इतना लेवल है, ये डिजीज एनिमल है जहां आप देख रहे हैं ये नंबर कितना बढ़ गया है। और आप देखें ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से ये डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो TNF अल्फा हो, IL-1 बीटा हो, IL-5 हो, IL-6 हो या MIP-2 अल्फा हो। इन सब के अंदर आप देखें स्वामी जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है जो ये बताता है कि ब्रोंकोम की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है वो बहुत रोबस्ट है और इन्फ्लेमेशन के जो भी कारक है उनको अच्छे तरीके से रेगुलेट करके वो उसको नेचुरली वहां ले आता है जहां इसको नॉर्मली होना चाहिए। अगर तो हमने ये देखा तो उसके बाद हमें और ये देखने का लगा कि क्यों ना हम और डीप जाएं और देखें इस कारण का भी, इसका भी क्या कारण है। तो कारणकारी सिद्धांत की वजह से जो हम देखते हैं कि किस वजह से हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स का भी और कारण क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और इन लंग्स को आइसोलेट करके उनके अंदर अलग अलग mRNA एक्सप्रेशन करके देखे और पाया कि जो चेंजेस हमें प्रोटीन लेवल पर दिख रहे थे, जो हमने एलाइजा से नापे थे, क्या वो वैसे ही चेंज हमें RNA लेवल पर भी दिख रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं डेटा वो इन्हीं साइटोकाइन के जीन एक्सप्रेशन का है, चाहे वो TNF अल्फा हो, IL-1 बीटा, IL-4 या IL-6 हो। आप देखें जीन एक्सप्रेशन कितने सारे बढ़े हुए थे, कुछ केसेस में तो स्वामी जी ये 50 गुना तक ज़्यादा बढ़े हुए थे और ये बढ़े हुए लेवल ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए थे। ये जो लाल रंग का बड़ा बार है ये बता रहा है कि बीमारी के दौरान ये लेवल कितना था और ये जो आपको ग्रे कलर के अलग अलग स्टेनिंग्स हैं वो बता रहे हैं कि कितने लेवल के चेंजेस हमें ब्रोंकोम की वजह से देखने को मिले। हमने IL-13 और TGF बेटा का लेवल भी नापा। TGF बेटा स्वामी जी एक ऐसा जीन है जो फाइब्रोसिस को बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है और इन केसेस में फाइब्रोसिस भी कभी कभी होती है। तो मैं फाइब्रोसिस के जो मार्कर है उसका लेवल भी बढ़ा हुआ दिखा और स्वामी जी ब्रोंकोम की वजह से वो भी ठीक होना शुरू हो गया था। अब जो सबसे क्रिटिकल बात है कि ये सब हो रहा है तो उसके पीछे और कौन सी चीज़ चल रही होगी। स्वामी जी ये जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग्स में जा रहे हैं, हमारा लंग उनको क्लियर करता है ताकि वो जमा ना हो। तो स्वामी जी हमने ये भी देखा कि आप ब्रोंकोम इस क्लियरेंस को भी ठीक करता है। ये स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग डेटा थे। ये हमने पहली बार देखा, किसी भी मेडिसिन का ऐसा इफेक्ट आज तक रिपोर्ट नहीं किया गया है कि जहां हम क्लियरेंस भी ना पाए। हमने FTIR एनालिसिस करके देखा जो डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य जी की टीम ने किया और एक जो सिग्नेचर को हमने पहचाना था, उन सिग्नेचर को आप देखें जो हमने अकेले ही देखे थे स्वामी जी, उनको फिर जब हम टिश्यू के अंदर देख रहे हैं तो हमें टिश्यू के अंदर भी वो ही पार्टिकल के सिग्नेचर दिखे। मतलब हमें यह पता लग गया कि लंग टिश्यू के अंदर इन माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रेजेंस है और उनका सिग्नेचर हमें मिला। पर स्वामी जी जब आप इनको ट्रीट करना शुरू करते हैं ब्रोंकोम के साथ तो ये बहुत ही जबरदस्त हैं। जो आप बड़े स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो सिग्नेचर हैं, ये सिग्नेचर डोज डिपेंडेंटली ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट की वजह से गायब होने शुरू हो जाते हैं, जो हमें यह बताता है कि माइक्रोप्लास्टिक्स का जो सिग्नेचर्स हैं वो कम हो रहे हैं। मतलब कि ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से इनका क्लियरेंस बढ़ता हुआ जा रहा है।
है। ये समझिए एक बड़ी वाली बात है और हम थोड़ी सी जोर से ताली इसके लिए बजा लेते हैं, क्योंकि शायद ये आयुर्वेद के फील्ड में ये पहली बार हमें देखने को मिला और किसी भी और पैथी की भी कोई मेडिसिन इस क्लियरेंस के बारे में इतना नहीं बताती है। तो जो आयुर्वेद की सुपीरियरिटी है, इन मेडिसिन की कैपेबिलिटी है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, उसका बहुत अच्छा इंस्टेंस यहाँ हम देख रहे हैं। समझिए इसके बाद ये हमने काम फिर ह्यूमन सेल्स में भी करके देखा। जो हमारे इंसानों के THP1 सेल्स हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, जिनको डिफरेंशिएट करके हम मैक्रोफेज में कन्वर्ट करते हैं, समझिए हमने उनके ऊपर भी यही माइक्रोप्लास्टिक दिए। ये जो आपको लड्डू जैसे स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये समझिए वही माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। और इन माइक्रोप्लास्टिक की वजह से इन सेल्स के अंदर भी साइटोकाइन का लेवल बढ़ जाता है और समझिए ये बढ़ा हुआ लेवल हम देखें ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से रिकवर होना ठीक हो जाता है, जो बताता है कि ये पैरामीटर किस तरीके से ठीक हो रहे हैं और बेटर हो रहे हैं। तो समझिए अगर हम समग्र तौर पर देखें इन एनिमल्स के अंदर जो हमने इनके नाक में स्पेसिफिकली फोर्स तरीके से जो माइक्रोप्लास्टिक डाले थे, इनके लंग्स के अंदर जो बीमारियां पैदा हुई थी, जो सिम्टम्स पैदा हुए थे, उनका अच्छा निराकरण हमें ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से देखने को मिला। और समझिए ये सब फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, जो समझिए इम्पैक्ट फैक्टर 8 का जर्नल है। और हम सोच रहे थे कि शायद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में कोई डाउट आए, और समझिए आप जो देखेंगे ये फाइंडिंग अभी पिछले ही महीने प्रेस में आई हैं और ये समझिए उस जर्नल का फ्रंट पेज हम देख रहे हैं कि बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी में हमने बताया कि ब्रोंकोम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा पैदा हुए एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को और पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकती है। तो समझिए ये अच्छी वाली फाइंडिंग लेके हम और आगे चल रहे हैं और देख रहे हैं कि लंग फंक्शन की और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इंसानों के अंदर अलग तरीके से लंग्स के कैपेबिलिटी को मॉड्यूलेट करती हैं। और समझिए हम एज एन चैलेंज इन सब पे काम करना शुरू कर रहे हैं। बीड़ी के बाद हम सिगरेट स्मोक पे काम कर रहे हैं, समझिए हुक्के के इसको पे काम कर रहे हैं। जो एयरवे के अंदर जो भी एलर्जेंस हैं, चाहे वो डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल्स आ रहे हों, ये जो ईंट के भट्टों के धूल के पार्टिकल आ रहे हैं, उन सबको समझिए हम इकट्ठा कर करके लंग्स के अंदर इंड्यूस कर रहे हैं और देख रहे हैं ब्रोंकोम और श्वासारी बटी के इस्तेमाल से कैसे हम उन बीमारियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और अपने लंग्स को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग जी का, जिन्होंने